हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग इंडियन नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग वर नॉट प्रोटेस्टेड बाय राजा राम मोहन रॉय? निम्नलिखित में से किस चीज़ के लिए राजा राम मोहन रॉय ने प्रोटेस्ट नहीं किया था, बताइए। इन्होंने जो है वेस्टर्न एजुकेशन के लिए प्रोटेस्ट नहीं किया था, बाकी आइडोलेट्री, सती सिस्टम एंड चाइल्ड मैरिज के लिए उन्होंने जो है प्रोटेस्ट किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ड्यूरिंग द 1857 रिवॉल्ट वेयर डिड बेगम हजरत महल लेड द रिवॉल्ट? बताइए। बेगम हजरत महल जो है ये अपना 1857 में कहाँ से रिवॉल्ट को लीड कर रही थी? पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर पीडीएफ एंड मेनी ईयर अपडेट्स। तो ये जो है कहाँ से लीड कर रही थी? लखनऊ से, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच ब्रिटिश वाइसरॉय इन इंडिया कैरिड आउट द पार्टीशन ऑफ बंगाल? बताइए। बंगाल का विभाजन जो है ये किसने किया था? वैसे बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में। फिर इसको वापस भी ले लिया गया 1911 में, है ना। बट ये किसने किया था? ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कर्जन। अगला क्वेश्चन, मुस्लिम लीग फाउंडेड इन विच ईयर? मुस्लिम लीग जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1906। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हु इज रिमेंबर्ड एज द पियोनियर ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म? बताइए, किसे जो है रिमेंबर याद किया जाता है एज द पियोनियर ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म? ये हो जाएंगे रमेश चंद्र दत्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी वॉज फाउंडेड बाय? रॉयल एशियाटिक सोसाइटी जो है इसको किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ऑप्शन नंबर सी, सर विलियम जोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंदे मातरम बिकम द पॉपुलर सॉन्ग ऑफ पीपल इन विच नेशनल मूवमेंट? वंदे मातरम जो है ये लोगों का पॉपुलर सॉन्ग बन गया कौन से नेशनल मूवमेंट के दौरान? ये जो है स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे पॉपुलर हो गया था। अगला क्वेश्चन, व्हेन वाज द इंडिया एसोसिएशन ऑफ कोलकाता फॉर्म्ड? बताइए। इंडिया एसोसिएशन ऑफ कोलकाता जो है ये कब फॉर्म्ड हुआ? 1876। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? बताइए, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है इसकी स्थापना कब हुई? इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई और किसके द्वारा हुई? ये हुई एओ ह्यूम के द्वारा। ठीक है, और कब हुई? तो 1885 में हुई। अगला क्वेश्चन, द फाउंडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एओ ह्यूम वाज अ? इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो फाउंडर हैं एओ ह्यूम, ये क्या थे? साइंटिस्ट, सिविल सर्वेंट, सोशल वर्कर या फिर कमांडर? ये एक सिविल सर्वेंट थे। Which one of the following association was founded in London by दादा भाई नारोजी in 1866? निम्नलिखित में से कौन सी एसोसिएशन जो है इसकी स्थापना लंदन में की गई दादा भाई नारोजी के द्वारा 1866 में? राइट आंसर, द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो है इसको स्थापित किया गया दादा भाई नारोजी द्वारा 1866 में। अगला क्वेश्चन, द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन विच सिटी? बताइए, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो पहला सेशन है ये कौन से शहर में हुआ? इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सेशन जो है ये कहाँ हुआ? ये हुआ आपका बॉम्बे में, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, When did स्वामी विवेकानंद deliver his speech in World Religious Conference in Chicago, America? बताइए, स्वामी विवेकानंद ने जो है अपना स्पीच कब डिलीवर किया था वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस में शिकागो अमेरिका में? बताइए। इन्होंने स्पीच डिलीवर किया था 1893 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन एसोसिएशन? बताइए, इंडियन एसोसिएशन के फाउंडर कौन थे? इंडियन एसोसिएशन के फाउंडर कौन थे? ऑप्शन नंबर डी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ रामकृष्ण मिशन? वैसे रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? 1897 में। किसके द्वारा हुई ये आपको बताना है। किसके द्वारा हुई इसकी स्थापना? स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज द मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया? बताइए,
मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया से किसे जाना जाता है? मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया से जाना जाता है किसे? स्वामी दयानंद सरस्वती को। अगला क्वेश्चन, हुज फेमस स्लोगन इज गो बैक टू वेदास? बताइए, वेदास की ओर लौटो, ये जो है फेमस स्लोगन किन की है? ये फेमस स्लोगन है ऑप्शन नंबर बी, स्वामी दयानंद सरस्वती की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? बताइए, इंडियन नेशनल कांग्रेस का फादर किसे कहा जाता है? जिसके द्वारा इसकी स्थापना की गई एओ को ही इसका फादर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, सत्यार्थ प्रकाश इज रिटन बाय हुम? बताइए, सत्यार्थ प्रकाश जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है? सत्यार्थ प्रकाश जो है ये स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई है, ठीक है। हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? बताइए, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जब फर्स्ट सेशन हुआ तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन था? बताइए, तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन थे? WC बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द सेकेंड सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? बताइए, दूसरा सेशन के प्रेसिडेंट कौन थे? ये थे दादा भाई नारोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यार्थ प्रकाश इज अ सेक्रेट बुक ऑफ? बताइए, सत्यार्थ प्रकाश जो है ये किसकी सेक्रेट बुक है? सबसे पहले आपको देखना है कि सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखी गई है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई है। इन्होंने, आप गौर करना, इसमें से कौन से समाज की स्थापना की है? ऑब्वियसली आर्य समाज। तो ये किसकी सेक्रेट बुक होगी, ये किसकी पवित्र बुक हो सकती है? ऑब्वियसली आर्य समाज की, है ना। क्वेश्चन थोड़ा रिलेट कीजिएगा तो कुछ कुछ क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। एट विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन वंदे मातरम संग फॉर द फर्स्ट टाइम? बताइए, निम्नलिखित में से कौन से इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन में वंदे मातरम सॉन्ग को पहली बार गाया गया? ये हो जाएगा आपका 1896 सेशन, और ये सेशन कहाँ हो रहा था? कैलकाटा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, एट विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन वॉज जन गण मन संग फॉर द फर्स्ट टाइम? बताइए, इंडियन नेशनल कांग्रेस के कौन से सेशन में जन गण मन को फर्स्ट टाइम गाया गया? जैसे कि वंदे मातरम हमने देखा 1986 नहीं, 1896 सेशन कोलकाता में, है ना। उसी तरीके से इसको भी कैलकाटा में ही गाया गया, लेकिन सेशन चेंज था। ये हो जाएगा 1911 सेशन, 1911 सेशन कैलकाटा। और जनगण मन का ड्यूरेशन कितना है? तो 52 सेकेंड। ये क्वेश्चन भी आता है। हु वॉज द फाउंडर ऑफ प्रार्थना समाज? बताइए, प्रार्थना समाज के फाउंडर कौन थे? बात करें प्रार्थना समाज के फाउंडर की तो ये थे आत्माराम पंडुरंग। हु एस्टैब्लिश्ड द इंडियन होम रूल सोसाइटी इन लंदन? बताइए, इंडियन होम रूल सोसाइटी जो है इसको लंदन में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो इसको लंदन में किसके द्वारा स्थापित किया गया? श्यामजी कृष्ण वर्मा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड महात्मा गांधी बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? बताइए, महात्मा गांधी जो है ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट, अध्यक्ष कब बने? कौन से सेशन में बने? बताइए, तो 1924 में जो बेलगाम सेशन था इसमें ये प्रेसिडेंट बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। अगला क्वेश्चन, द टर्म होम रूल वॉज टेकन फ्रॉम विच कंट्री? बताइए, होम रूल जो टर्म है ये बेसिकली कौन से देश से लिया गया है? होम रूल का जो टर्म है इसको आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कंटिन्यूसली फॉर 6 ईयर? बताइए, लगातार 6 साल तक इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन रहे थे? 1885 से लेके 1905 तक लगातार थे ये 6 साल। सॉरी, ये गलत मैं बता रहा हूँ डाटा, ये डाटा नहीं है, ये तो 15 साल हो गया ना। ये डाटा है 1940 टू 46, ठीक है, 1940 से लेकर 46 तक। तो ये कौन थे? इनका नेम क्या था? अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है, 1940 से लेकर 46 तक। अगला क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ सत्यशोधक समाज? सत्यशोधक समाज के फाउंडर कौन थे? सत्यशोधक समाज के फाउंडर कौन थे?
ये थे ज्योतिबा फुले, ठीक है, ज्योतिबा फुले थे इसके फाउंडर। पुणे में इनकी स्थापना की गई थी इस समाज की 1873 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच फेज इज कंसिडर्ड टू बी द लिबरल फेज ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? बताइए, इंडियन नेशनल कांग्रेस का कौन सा फेज को जो है लिबरल फेज कहा जाता है, माना जाता है? ये माना जाता है 1885 से लेके 1905 को, ठीक है। इसको माना जाता है मोस्ट लिबरल फेज ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड तिलक इज द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट? बताइए, किसके द्वारा ये कहा गया था कि तिलक, बाल गंगाधर तिलक जो है ये भारतीय अशांति के जनक हैं? बताइए, इसको कौन कहा था? इसको किसने कहा था? वैलेंटाइन कायरोल ने कहा था। द श्री अरबिंदो आश्रम इज लोकेटेड इन? बताइए, श्री अरबिंदो आश्रम जो है ये कहाँ है? श्री अरबिंदो आश्रम की बात करें तो ये है पौंडीचेरी। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द होम रूल लीग इन बिहार? बताइए, होम रूल लीग के प्रेसिडेंट कौन थे बिहार में? मजहर उल हक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु स्टार्टेड द होम रूल मूवमेंट इन पूना? बताइए, होम रूल मूवमेंट की शुरुआत पूना में किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी? बताइए, महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द मोटो ऑफ द होम रूल मूवमेंट? होम रूल मूवमेंट का जो है मोटो क्या था? इसका मोटो था सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु स्टार्टेड वर्किंग फॉर द होम रूल मूवमेंट इन 1916? बताइए, किसने स्टार्ट किया था होम रूल मूवमेंट में काम करना 1916 से? बाल गंगाधर तिलक। विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स इज नॉट रिलेटेड टू महात्मा गांधी? निम्नलिखित में से कौन सा मूवमेंट जो है इसका संबंध महात्मा गांधी से नहीं है? ये जो HOME होगा यहाँ पे, होम रूल मूवमेंट का संबंध नहीं है, बाकी ये तीनों मूवमेंट्स रिलेटेड हैं इनसे। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, द ब्रिटिश जर्नलिस्ट HW नेल्सन वाज एसोसिएटेड विथ? बताइए, कौन से मूवमेंट से ये ब्रिटिश जर्नलिस्ट संबंधित है? स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे और हमारे चैनल पर आप नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।